सुनिए जी, जतिन के साथ बैंक जाकर बैंक में एक और लॉकर का इंतजाम कर लीजिए। प्रभा ने अपने पति अजीत से कहा। तुम्हारे पास ज्यादा जेवर हो गए हैं क्या, जो एक लॉकर में समा नहीं रहे? लगता है मुझसे छिपा छिपा कर पैसे जमा करके लाखों के गहने तुमने बनवा लिए हैं। अजीत ने हंसते हुए प्रभा से पूछा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यह आपकी गलतफहमी है कि मैंने और पत्नियों की तरह आपकी जानकारी के बगैर रुपये जमा किए हैं। एक और लॉकर की जरूरत तो बहू के गहने रखने के लिए है। मैं चाहती हूँ कि बहू के विदा होकर ससुराल आते ही उसे उसके सारे गहने सौंप दूं, ताकि वो अपनी जरूरत अनुसार अपनी मर्जी से गहने इस्तेमाल कर सके। बार बार अपने ही गहने पहनने के लिए बहू को मुझसे ना कहना पड़े। प्रभा ने कहा। पर क्या बहू इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी? अजीत ने पूछा। जब ससुराल वाले बहू के नाजुक कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं, तब उन्हें बहू छोटी व अपरिपक्व नजर नहीं आती। पर उसे उसके अधिकार देते समय बहू ससुराल वालों को अचानक नाकाबिल, गैर जिम्मेदार और बच्ची नजर आने लगती है। जब बहू ससुराल आते ही सारे रिश्ते, रसोई व घर के काम सब संभाल सकती है, तो गहने भी संभाल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे भी भारी गहने तो लॉकर में ही रहेंगे, हल्के रोज पहनने वाले जेवर ही घर पर बहू के पास रहेंगे। प्रभा बोली। वो सब तो ठीक है, पर अलग लॉकर की क्या जरूरत है? तुम्हारे ही लॉकर में रखवा देंगे बहू की ज्वेलरी, इसमें अलग लॉकर लेने की क्या जरूरत है? अजीत ने फिर पूछा। देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि गहनों को लेकर बहू के मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट आए, हमारे प्रति उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई ख्याल आए। इसलिए मैं बहू के नाम से अलग लॉकर खुलवाना चाहती हूँ, जिसका अधिकार और जिम्मेदारी बेटे बहू की ही होगी। मायके से आए गहनों से एक स्त्री का कितना जुड़ाव रहता है, ये आप क्या जाने। प्रभा ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। प्रभा, तुम आज तक उन पुरानी बातों को दिल से लगाए बैठी हो। तुम्हारे पास कितने ही गहने हैं जो मैंने तुम्हें हमारी शादी के 28 सालों में बनवा कर दिए हैं, पर तुम्हारी सुई अब तक तुम्हारे मायके से आए कंगनों पर ही टिकी है। अजीत ने जरा चिढ़कर कहा। अजीत और प्रभा सफलतापूर्वक अपनी शादी के 28 साल पूरे कर चुके थे। वे एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं। बेटी की विदाई उन्होंने अभी 2 साल पहले ही की और अब बेटे के सिर सेहरा बांधने की तैयारी चल रही थी। प्रभा के बेटे जतिन की शादी को मात्र 15 दिन ही रह गए थे। वो अपने पिछले अनुभव से मिली पीड़ा के कारण बहू को कर्तव्य के साथ साथ उसके अधिकार भी देना चाहती थी। आज प्रभा की पिछली सारी घटनाएं दोबारा से ताजा हो गई। अरे प्रभा की माँ, दिवाली का बोनस मिला है और एडवांस लेने की सुविधा भी मिली है, बिना ब्याज के। पैसे हर महीने तनख्वाह से कट जाया करेंगे। इस बार दिवाली पर क्या खरीदना चाहती हो? ऐसा करते हैं, वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। इतने सालों से हाथ से कपड़े धोते धोते तुम्हारे कंधों में भी दर्द होने लगा है। सारा काम तो अपने हाथों से करती हो, वॉशिंग मशीन आने से तुम्हें थोड़ा सहारा हो जाएगा। वैसे अभी हमारे समाज में वॉशिंग मशीन लग्जरी कहलाती है, इससे काम लेने का चलन नहीं है। पर तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे लगता है कि इस दिवाली वॉशिंग मशीन खरीद ही लेनी चाहिए। प्रभा के पिता संतोष जी ने प्रभा की माँ अलका जी से कहा। नहीं जी, वॉशिंग मशीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले साल की तरह इस बार भी सोना ही खरीदेंगे। आपसे जितना बन पड़े, 4 ग्राम 5 ग्राम। प्रभा 17 साल की हो गई है, उसकी शादी तक थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लेंगे तो सहारा हो जाएगा। शादी में उसे एक सोने का सेट तो देना ही होगा, जिसमें एक गले का हार, कान के झुमके, 2 कंगन, एक अंगूठी तो होनी ही चाहिए। इन सब में कम से कम 7-8 तोला सोना तो लगेगा ही। हम अपने सोने के सिक्के से जेवर बनवाएंगे तो जेवर मजबूत व शुद्ध बनेंगे। अभी से जेवर की व्यवस्था हो जाएगी तो शादी के वक्त हमें असुविधा नहीं होगी। अलका जी ने पति से कहा। पर तुम्हारे कंधों का दर्द अलका, तुम्हारी सेहत के प्रति हम लापरवाह नहीं हो सकते। संतोष जी ने फिर कहा। पर एक माँ के आगे किसी की कहाँ चलती है। अलका जी ने वॉशिंग मशीन की जगह 5 ग्राम सोने की गिन्नी ही खरीदी, अपनी लाडली बेटी प्रभा की शादी के जेवर बनवाने के लिए। प्रभा के पिता भी कितने सालों से अपने पुराने खटारा स्कूटर से ही काम चला रहे थे। नया स्कूटर लेने का विचार अगर आता भी तो विचार को त्याग कर अपनी लाडली बेटी प्रभा की शादी के लिए पैसे जोड़ते। ऐसा दोनों पति पत्नी ने लगातार 4-5 साल किया। अपने ऊपर खर्च करने की बजाय अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा करना उन्होंने जरूरी समझा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका प्रभा के माता पिता को इंतजार था, यानी कि प्रभा की शादी का दिन। सुंदर, सुशील व संस्कारी प्रभा की शादी अजीत से हो जाती है। शादी में प्रभा ने
अपने माता पिता की जिंदगी भर की बचत से लिया गया सोने का सुंदर सेट पहना था, जिसमें एक गले का हार, झुमके, एक अंगूठी और मीनाकारी वाले बहुत ही खूबसूरत 2 कंगन थे। जो भी देखता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। प्रभा को ससुराल से भी सोने का फुल सेट और मंगलसूत्र चढ़ाया गया। ससुराल आते ही प्रभा की सास ने सारे गहने अपने पास रख लिए, सिवाय गले की एक चेन और कान के बूंदों के। सास ने कहा, हमारे यहाँ रिवाज है कि सारे गहने सास को देते हैं, इसलिए प्रभा का सारा स्त्री धन शारदा जी ने स्वयं ले लिया। प्रभा को कहीं शादी ब्याह या अन्य किसी कार्यक्रम में जाना होता तो अपने ही गहनों के लिए सास के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। माँ जी, वो मेरे मायके से आए हार पहनने को दे दीजिए, वो मीनाकारी वाले कंगन भी साथ में दे दीजिए। प्रभा कहती, अरे बहू, तुम इतने भारी गहने संभाल नहीं पाओगी, कोई नकली जेवर पहन लो। वैसे भी गले में सोने की चेन तो पहनी ही है तुमने, क्या जरूरत है तामझाम करने की, तुम अभी छोटी हो, संभाल नहीं पाओगी गहने। प्रभा की सास कहती। प्रभा कहना चाहती थी कि ससुराल आते ही इतने बड़े घर को संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी और बात करती है कि मैं गहने नहीं संभाल सकती, पर संस्कारवश वो सास के सामने कुछ बोल नहीं पाती। अपने मायके से आए गहने पहनने की इच्छा तो उसके दिल में ही रह जाती। कुछ समय बाद प्रभा मां बनने वाली थी। प्रभा के गर्भवती होने पर उस पर शारदा जी भ्रूण जांच का दबाव बनाने लगी। उसने जब जांच से इनकार किया तो नाराज शारदा जी ने उसे मायके भेज दिया ताकि बहू की सेवा भी ना करनी पड़े। इधर ससुराल में प्रभा की ननद भी मां बनने की खबर सुनाती है। प्रभा की सास शारदा जी बेटी की मां बनने की खबर से बहुत खुश होती है। आखिर उसने शादी के 5 साल बाद खुशखबरी जो सुनाई थी। तय समय पर प्रभा ने मायके में बेटे जतिन को जन्म दिया। प्रभा के पति अजीत पत्नी और बेटे को देखने आते हैं, लेकिन खाली हाथ। प्रभा की सास ने बहू और पोते के लिए कुछ नहीं भेजा। प्रभा को बेटे के जन्म के बाद अपने मायके में कम से कम 1.25 महीना तो रुकना ही था। प्रभा का पति अजीत पत्नी और बच्चे का मुंह देखकर वापस चला जाता है। आते ही अजीत की मां उससे कहती है, बेटा, तुम्हारी बहन की गोद भराई का कार्यक्रम उसके ससुराल में है, वहां भाई का काम पड़ता है, पिता नहीं जा सकते बेटी की गोद भराई में, इसलिए तुम्हें और मुझे तुम्हारी बहन के ससुराल जाना होगा। मैंने लेन देन का सारा इंतजाम कर लिया है। ठीक है माँ, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ, अजीत ने कहा। दोनों माँ बेटा बहन के ससुराल जाते हैं। माँ शारदा जी अपना सूटकेस खोलते ही बेटे अजीत से घबरा कर बोली, बेटा, मैं प्रभा बहू के मायके के कंगन और झुमके अपने पहनने के लिए लाई थी, पर वो सूटकेस में दिखाई नहीं दे रहे, लगता है चोरी हो गए। अब यहाँ हम चोरी की बात किसी से कह भी नहीं सकते, बेकार में हंगामा हो जाएगा। बेटी के ससुराल वाले बातें बनाएंगे कि क्या हम या हमारे रिश्तेदार चोर लगते हैं। शारदा जी बोली, पर माँ, वो गहने प्रभा के लिए बहुत कीमती थे, उसमें उसके माँ पापा का प्यार था। आपने घर से निकलते वक्त भी मुझे नहीं बताया कि आप प्रभा के गहने लेकर चलने वाली हैं। आपके पास तो अपने काफी जेवर हैं, वो क्यों नहीं पहने? प्रभा की गैर मौजूदगी में आप उसके जेवर ले आए, वो भी उसके मायके वाले। हमने जो जेवर उसे चढ़ाए थे वो भी तो आप पहन सकती थी। ऐसा करता हूँ, इस बात का जिक्र जीजा जी से करता हूँ, आखिर चोरी तो उनके घर से हुई है। अजीत बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसा हरगिज मत करना, बहन बेटी के ससुराल का मामला है, बेकार में बात बढ़ जाएगी। शांति से गोद भराई का कार्यक्रम निपटाते हैं, शारदा जी ने समझाया। गोद भराई में अजीत ने देखा कि माँ ने सोने के कंगन अपनी बेटी को उपहार में दिए हैं। माँ, ये कंगन कब बनवाया आपने? अजीत ने पूछा। अरे इस वक्त तो क्या दरोगा बन रहा है, पुराना सोना पड़ा था, उसे ही तुड़वा कर तेरी बहन के लिए कंगन बनवाए हैं। अब जा, रस्मों में भाई का फर्ज निभा, शारदा जी बोली। गोद भराई का कार्यक्रम पूरा हुआ, पर अजीत को माँ की बात पर संदेह जरूर हुआ। करीब 1.25 महीने बाद अजीत प्रभा और बच्चे को लाने प्रभा के मायके जाता है। ससुराल आने पर प्रभा की सास ने तो कंगन चोरी की बात नहीं की, पर अजीत ने उसे सब बता दिया। क्या बात कह रहे हैं आप? मेरे मायके के कंगन चोरी हो गए? ऐसे कैसे चोरी हो गए? हद हो गई, आप लोगों ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। इस बात को महीना भी हो गया, मुझे भी बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे माँ जी की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। कभी कहती हैं ट्रेन में चोरी हो गए होंगे, कभी कहती हैं बेटी के ससुराल में कंगन चोरी हो गए होंगे। प्रभा ने गुस्से में कहा। प्रभा उन गहनों का मोल जानती थी, कैसे उसके माँ पापा ने एक एक पाई जमा करके उसकी शादी के गहने बनवाए थे। प्रभा ने इस बात पर बहुत हंगामा किया, पर अजीत ने अपनी माँ की बात का मान रखते हुए
उससे कहा, मन छोटा ना करो, समय के साथ तुम्हारे पास और गहने हो जाएंगे। मैं तुम्हें जो चाहो वो बनवा दूंगा। जीवन के इस मोड़ पर प्रभा के पास काफी गहने थे, पर उसे हमेशा अपने माँ पापा के द्वारा दिए गए कंगनों का मोह सताता था। सच्चाई तो ये थी कि प्रभा की सास ने प्रभा के मायके के कंगन अपनी बेटी को उसकी गोद भराई पर दे दिए थे और बेटी से कह दिया था कि इन गहनों को कभी प्रभा के सामने ना पहने। अजीत को भी प्रभा के माता पिता ने जो अंगूठी और चेन सगाई शादी में दी थी, वो सब भी शारदा जी के पास ही थी, क्योंकि अजीत को ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं था। वो सब भी शारदा जी ने धीरे धीरे बिना जानकारी दिए अपने दामाद को भेंट स्वरूप दे दिए थे। इस बात को 8-10 साल हो गए थे। इस बीच अजीत ने अपने वादे अनुसार प्रभा को काफी गहने बनवा कर दिए, कभी शादी की सालगिरह पर, तो कभी जन्मदिन पर, कभी तीज त्योहार पर। एक बार किसी दूर के रिश्तेदार की शादी समारोह में प्रभा और अजीत का जाना होता है। वहां प्रभा की ननद भी आई हुई थी। वो वहां वही कंगन पहन कर आई थी जो उसकी मां ने उसकी गोद भराई में दिए थे, जो दरअसल प्रभा के थे। दीदी, ये तो मेरे कंगन हैं। प्रभा ने सीधी बात रखी। कैसी बात करती हो भाभी, क्या एक ही डिजाइन के कंगन नहीं हो सकते? ये कंगन मेरे हैं, मुझे मेरे पति ने बनवा कर दिए हैं। ननद साफ साफ मुकरते हुए बोली, नहीं दीदी, ये कंगन मेरे हैं। मैं मेरे मायके के कंगनों को कभी नहीं भूल सकती। जरूर कंगन आपको माँ जी ने दिए होंगे। प्रभा ने बात की तह तक जाते हुए कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए और रिश्तों की गरिमा को बनाए रखने के लिए अजीत प्रभा से कहता है, प्रभा, तुम्हारे लिए रिश्ते ज्यादा महत्व रखते हैं या सोना? इस बात को यहीं खत्म करो। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी रिश्ते को बचाए रखने के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेनी पड़ती है। अजीत ने प्रभा को समझाया। उसके बाद प्रभा का अपनी सास के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से हट चुका था। तब से प्रभा को अपनी सास और ननद से अच्छा रिश्ता रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, जो अपने प्रियजनों के साथ ऐसा छलकपट वाला व्यवहार करते थे। इतने गहने पास होने के बावजूद उन मायके के कंगनों को प्रभा भूल नहीं पाई थी, जो कंगन उसने केवल एक बार अपनी शादी के वक्त पहने थे। वक्त बीतता गया, अब सास भी नहीं रही, इसलिए प्रभा अपनी बहू के लिए बैंक में अलग लॉकर की व्यवस्था करना चाहती थी, ताकि उसकी बहू समय रहते अपने गहनों का उपयोग कर सके। दोस्तों, कई बार ससुराल वालों के लालच के चलते नवविवाहिता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लालच के चक्कर में ससुराल वाले बहू की नजरों में हमेशा के लिए सम्मान भी खो देते हैं। शादी में मिले जेवर स्त्री धन कहलाते हैं। वो जेवर चाहे मायके से मिले हो या ससुराल से, उस पर केवल और केवल उस स्त्री का ही हक होता है जिसे वो जेवर उपहार स्वरूप मिले हों। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।